अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। तो जब से मैं कराची से अपना एक ट्रिप के लिए निकले थे, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा कोई रिएक्शन वीडियो देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो खैर मैंने सोचा था कि घूमने फिरने के लिए जब भी निकलो पीछे कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मुझे फिर कुछ ना कुछ क्लियर करने के लिए आना पड़ता है। खैर अभी जहाँ तक अब मैं इतने ऐसे ऐसे टाइम से निकल के आई हूँ, मतलब सुन सुन के लोगों की बातें, कभी किसकी, तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी की भी कोई बात से। लेकिन हाँ, कभी कभार ऐसी बातें हो जाती हैं जबकि मेरी बात मेरी अम्मी पे आए या फिर वो मेरे व्लॉग से रिलेटेड हो, तब मुझे क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि मेरे हर व्लॉग में मेरी अम्मी की ये वाली बात होती है कि सितारा, जब तुम्हारा घर बनेगा तो ये चीज़ भी रखूँगी, ये चीज़ भी रखूँगी। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसे कमेंट आ रहे थे कि आपका तो ऑलरेडी घर है, तो आपने क्यों, आप हमेशा ऐसे बोलती हैं। तो आपको पता है कि मैं रेंट के घर पे रह रही हूँ। जैसे एक अपने घर का सुख होता है ना, वो मैंने अभी तक नहीं लिया। एक जैसे होता है ना कि अपने घर में, आपको पता है मैं रेंट वाले घर में रह रही हूँ। मेरा जो एक ख्वाब होता है कि हमारा घर हो, कहीं पे भी हम निकलते हैं बाजार में, ये चीज़ देखी वो देखी, ये हमारा घर होगा तो उसमें लगाएंगे। क्योंकि रेंट वाले घर में हम हमेशा सोचते रहते हैं रेंट का घर है, यहाँ दीवार में कील लगाएं, वो लगाएं। नीचे मालिक मकान का भी मसला होता है कि दीवारें ना ख़राब हों, और फिर अपना भी नहीं है तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए सेट करते हैं, पता नहीं कितना टाइम रहते हैं नहीं रहते, तो हर एक चीज़ का डर होता है। तो हम प्रॉपर अपनी चीज़ों को सेट नहीं कर पाते जब तक अपना घर ना हो। तो इसी वजह से मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि मुझे मेरे घर में ये रखना है, वो रखना है। और जो कि मेरी अम्मी का बहुत बड़ा ख्वाब है, मेरे साथ साथ आप सबके साथ साथ मेरी अम्मी का बहुत बड़ा ख्वाब है। आपको पता है कराची कितना महंगा सिटी है, बहुत महंगाई है कराची में। वहाँ पर घर लेना किसी ख्वाब से कम नहीं है, बहुत बड़ा एक हर किसी का ख्वाब होता है कराची में। और ख़ासतौर पे ऐसी जगह पर जहाँ पे मैं रह रही हूँ, आम बंदे का काम नहीं है वहाँ पर घर लेना। और एक बहुत बड़ा ख्वाब आपका पूरा होता है जब आप कराची सिटी में अपना घर बनाते हैं। बाकी रही गांव की बात, गांव में आप वैसे 10 घर ले सकते हो, 20 घर ले सकते हो। कराची में आपका घर होना बहुत बड़ी एक नेमत के बराबर है, क्योंकि कराची के रेंट अफोर्ड नहीं बंदा कर पाता। और अपना घर होना एक बहुत बड़ी सुख की बात है, जो कि मेरा ड्रीम है, मेरी अम्मी का है, मेरे बच्चों का है, मेरी फैमिली का है। तो उससे रिलेटेड मैं ये सारी बातें करती रहती हूँ। आपको पता है जैसे मैंने अभी प्लॉट लिया, और उसके अब बनाने के मेरे पास, जाहिर सी बात है मैं गाड़ी सेल करूँगी, कुछ भी करूँगी तो मैं आगे बनाऊँगी आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर सी बात बनेगा। लेकिन मैंने प्लॉट लिया है, मेरे पास इतना नहीं था कि मैं उस घर खरीद सकती, वहाँ पे बहुत महंगाई है। अब रही बात कि सितारा तुम्हारा पहले से ऑलरेडी घर है गांव में तो तुमने छुपाया। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मेरा वहाँ पर घर है, उस घर का किसको नहीं पता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मुझसे आके सवाल जवाब करे और मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूँ कि मुझे इसका जवाब देना है, नहीं, मुझे नहीं देना होता। हाँ, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ज़रूर दूंगी, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली को भी लोग परेशान कर देते हैं कि क्या वाकई में घर है तो फिर सितारा क्यों कहती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, आपके हमेशा मुझे क्या कमेंट आती है, सितारा कोई ना कोई ऐसा कारोबार करो जो कि किसी को भी पता ना चले। सितारा कुछ अपना खरीदो ताकि अपनी फैमिली खानदान को भी मत बताओ, भले हमें भी मत बताओ। और जब मैं गांव इस दफ़ा गई थी, अगर कि मेरी वीडियो किसी को भी याद है, मैं वहां पर जाके मैंने कहा था कि गुड न्यूज़ है, काम हो जाए तो मैं आपको बताऊंगी। रही बात, मेरे अब्बू का मकान था जो कि 2 रूम वाला फ्लैट वाला था, मैंने आपको बताया था, वहां पे मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी, उसको भी मैंने सेल किया था। और स्टार्टिंग में मेरी इनकम अच्छी थी, वो करके मैंने एक मकान लिया था जो कि मेरे नाम पे नहीं हो रहा था। अब जब मैंने मकान लिया था, यहाँ पर ये वाली बात गौर से सुनिएगा, जहाँ पे मैंने मकान लिया था ना, तब खानदान में सबकी आंखें खुल गई थी। तब चैनल किसी के नहीं थे, एक आधा होगा किसी का, 2-3 बस, ज़्यादा से ज़्यादा इतने थे। लेकिन जिस दिन मैंने मकान का, इतना लोगों को बताया नहीं था मैंने, जब मैं मकान खरीदने गई थी तो मैंने कहा था कि मैं नहीं बताऊंगी, अभी ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में देखूंगी, पहले मैं ले लूँ क्या होता है। क्योंकि उसके भी मेरे पास फ़ौरन से पैसे नहीं हो रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता करके देने थे, वो भी मैंने 6-7 महीने लगाए थे पैसे देने में। तो जब पैसे देने हुए उसके बाद 6-7 महीने और लग गया नाम का, मतलब पूरा 1 साल का ये प्रोसेस था। जब मैं अभी गई हूँ, अब जाके मेरे नाम वो हुआ है। उस पर भी बहुत लड़ाई है, किसके नाम ना हो,
मेरे हस्बैंड की जो दूसरी वाइफ है उससे रिलेटेड बातें, उनकी फैमिली से रिलेटेड, जब मैंने घर लिया था कि उसके नाम भी कराओ, वो कराओ, तो बहुत कुछ हुआ था। और उसके बाद ऐसे धड़ाधड़ खानदान में सबके चैनल में खुलना शुरू हुए कि सितारा ने मकान खरीद लिया तो हम क्यों नहीं खरीद सकते। और उसके बाद जो मेरी दुश्मनियां ज़्यादा निकली, जो मेरी मुखालफत में लोग उठे, उस घर के बाद उठे थे, जो कि मैं यहाँ यूट्यूब पे नहीं बता सकती थी कि मैंने कहीं जाके घर खरीदा है तो ये सब हो रहा है। वहाँ पर मैं कराची में देख रही हूँ ना, उसकी जगह हम 10 वहाँ पर खरीद सकते हैं। मैं आपको इतना बता दूं, कराची में इतनी महंगाई है, वो इतना कोई महंगा एरिया नहीं है जहाँ पर मैंने लिया है तो सब इतना करोड़ों की बातें कर रहे हैं, ये लिया वो लिया, नहीं है। वो बहुत सस्ते मकान है वहाँ पे। और मैंने उसको लिया भी इस वजह से था, उसको सेल करने के लिए लिया था कि मेरे पैसे जो आ रहे हैं मेरे पास यूट्यूब के, और अब्बू का भी मकान मैंने सेल किया था फ्लैट वाला, तो ये जमा हो जाए, कहीं मुझसे कोई ले ना ले, कहीं मेरे अकाउंट से कोई निकलवा ना ले। मुझे किसी का कोई भरोसा नहीं था, और मेरी अम्मी ने ही मुझे भेजा था कि जाके जल्दी पैसे कहीं पे लगाओ, तुम्हारा कोई भी नहीं है वहाँ पे, तुमसे कोई भी ले सकता है या कोई भी अकाउंट से निकलवा दे। उस दिन तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं थे, तो बस इसी वजह से मैं वहाँ गई, वहाँ मैंने पैसे डाले कि किसी तरीके से ये एक नाम हो जाए, ताकि मैं कराची में कल को खरीदूँ, इसको सेल कर लूँ, ताकि मेरी सेविंग हो जाए। एक सेविंग के लिए उसको मैंने लिया था। तो जब मैंने देखा, मतलब मेरे लिए इतना ज़्यादा लोग खड़े हो गए, जो यूट्यूब पे कभी भी नहीं आते थे वो मेरे खिलाफ शुरू हो गए। मेरे हस्बैंड की फैमिली से कितने लोगों ने आकर मेरे ऊपर वीडियोस बनाई, सितारा ये है, कुरान पाक तक उठा के लाइवें आए मेरे लिए, सितारा ये सितारा वो, ताकि ये आगे कुछ खरीद ना पाए, आगे कुछ कर ना पाए। सिर्फ एक मकान से इनकी मेरी पूरी लाइफ चेंज हुई, इनकी आंखें खुली कि हम तो ये कर रहे थे, हम तो वो कर रहे थे, ये कहाँ जा रही है, हमने तो क्या सोचा था। तो उसके बाद मेरी दुश्मनियां बढ़ी। यकीन करो, जब से ये सब स्टार्ट हुआ है उस दिन से हुआ है जिस दिन मैंने ये घर लिया था। और मैं समझती थी, अभी तो मैंने यूट्यूब पे नहीं बताया, अभी तो सिर्फ खानदान में पता है ये हाल कर दिए। खानदान वाले एक एक बंदा उठ के लाइवों में आके वीडियो बना बना के, ये सितारा का मकान है, प्लीज यकीन करो सितारा का घर है। और सबको पता था, लेकिन मैंने ये बात यहाँ पर आकर बताना ज़रूरी नहीं समझी, क्योंकि है तो है, और अगर मैंने उसको लिया है तो वहाँ पर तो कोई बड़ी बात नहीं है खरीदना। बड़ी बात तो वहाँ पर है जहाँ पर आप रह रहे हो। अगर मुझे कल को कुछ होता है, मैं पीछे क्या बोलूँगी, मेरे बच्चे यहाँ से उठ के वहाँ गाँव वाले मकान में जाकर बैठेंगे, मैंने क्या बनाया है। तो मेरा ड्रीम तो यही है ना, जहाँ पे बैठी हूँ, जहाँ पे बच्चों की स्कूलिंग है, जहाँ पर काम है, जहाँ पर बिजनेस है, सब कुछ वहाँ पर है, वहाँ मेरा घर हो ना। वहाँ पर तो मैं उसको बेच लूँ तब भी मैं नहीं खरीद सकती। तो वो एक सेविंग के लिए मैंने फ़ौरन से जाकर ख़रीदा था, और मैंने सोचा था कि मैं दिखा दूँगी, अभी जब गांव गए थे तभी नाम हुआ था। तो मेरी अम्मी ने मुझे मना कर दिया, और तब मुझे बहुत सारे कमेंट भी आते थे कि सितारा नज़र लगती है, नज़रों में बंदा आ जाता है। अम्मी ने भी कहा था कि जब से तुमने ये घर लिया तब से तुम्हारी मुखालफत शुरू हुई है, दुश्मनियाँ शुरू हुई हैं, लोग तब से पीछे पड़े हैं, और अगर दिखाओगी तो फिर और क्या करेंगे, क्या रहने दो। क्योंकि मेरा उसमें कोई वहाँ पर वो नहीं है कि मैं वहाँ जाके रहूँगी, मेरा घर है, वहाँ पे मैंने कोई सेटिंग करनी है। वो आज भी मैं सेल करने का मेरा दिमाग है, मैं उसको कभी भी सेल कर सकती, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना घर बनवाना है। तो ये सारी बातें थी जो कि कुछ फैमिली वाले हैं, कुछ नहीं बल्कि पूरा खानदान जानते हैं कि मेरा वहाँ पर मकान है। ये कोई नई बात नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन हैरत इस बात की है कि आप घर बैठे बैठे आपको सुकून नहीं है, आप जाओ वहाँ पे उसकी पूरी वीडियो बनाओ, आप उस बात का दुख है। मेरे दिल को ये बात लगी है कि भाई मेरी चीज़ है, मैंने अपनी नींदें हराम की, अपना सुकून हराम की है। मैं अभी भी यहाँ पे घूमने फिरने आई हूँ ना, मैं सुकून से नहीं बैठी हूँ। मैं अपना पूरा एनर्जी, अपना पूरा 100% अपने व्लॉग में लगाती हूँ। रात को मैं सोती भी नहीं हूँ, एडिटिंग करनी होती है, साथ 3 बच्चों को भी संभालना होता है, साथ में लोगों की सुननी भी पड़ती है, पूरी दुनिया की सुनती हूँ मैं। उसके बाद जाकर जो मुझे पैसे मिलते हैं वो अपने माँ बाप पे, अपने बच्चों पे खर्च करके वहाँ से सेविंग करती हूँ। तो वो मेरी खुद की कमाई है, ना कि मैंने किसी से लिया है, ना ही किसी से कुछ मांगा है। तो वो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करती हूँ। आप अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करो, आप
कि लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अपनी अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करो यूट्यूब पे, लेकिन किसी को नहीं करनी। सबको सितारा की लाइफ शेयर करनी है। सितारा की लाइफ में क्या चल रहा है, सितारा की लाइफ में आप अपनी व्लॉगिंग करो, अपनी कोई पर्सनैलिटी दिखाओ। मैं बुरी हूँ, मैं बुरी ही सही, लेकिन एक जेलसी की हद होती है। वीडियो बनाकर दिखाओ कि ये देखो ये सितारा का घर है, तो पूरे खानदान का वहाँ पर घर है, किसका नहीं है, कितने लोगों के घर है वहाँ पर, आप सबके घर दिखाओ, सितारा का घर ही क्यों दिखाना है। तो मुझे आप सबके बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आते हैं कि सितारा आप अपना कोई बिजनेस करो, और ताकि फिर हमें पता चले कि हाँ आप सितारा सुकून, और किसी को बताओ भी मत, कुछ ऐसा करो। यहाँ पर कुछ भी नहीं छुपता। मैं कुछ भी खरीदूँ ना छुपा के, मुझे पता है यहाँ पे मेरे पीछे ऐसे धड़ाधड़ पड़े हुए हैं, तो सुकून से सांस बंदा एक कम घर में अपने बच्चों को लपेट के बैठी हुई हूँ। मेरे अगले टाइम में मेरे साथ क्या कर दे मुझे किसी का भरोसा नहीं है, क्योंकि कोई सगा नहीं है, मतलब कोई सगा नहीं है यहाँ पर सबको ये है कि कहीं से कुछ मिले सितारा का, कहीं से भी। इतना सा कुछ खरीदा है सितारा ने, ये सितारा ने खरीदा है। भाई आप अपना दिखाओ, आपने क्या खरीदा, क्या पहना, क्या ले रहे हो, अपनी फैमिली से रिलेटेड वीडियोस बनाओ। अब रही बात मेरे हस्बैंड की कि वो अपनी वाइफ को साथ में क्यों नहीं लाए, ये वाली बात भी साथ साथ क्लियर कर देती हूँ। घर का हो गया कि मेरा घर वहाँ पर है, वो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सेविंग के लिए उसको करूँ, कभी भी उसको कर सकती हूँ। अभी भी मैंने उसको सेल पे ही लगाया हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना मकान बनवाना है। वो सिर्फ और सिर्फ जल्दी में, क्योंकि मेरा उस टाइम पे कोई भी नहीं था, मेरी माँ सऊदीया में थी, यहाँ पे मैं अकेली थी, पूरा एक झुंड बन चुका था मेरे हस्बैंड का, और वो मेरे हस्बैंड भी साइड पर थे जब इनकी शादी हुई थी, और मेरा चैनल एकदम से ग्रो हुआ था। तो अम्मी ने मुझे कहा था कि पैसे लगा दो, कोई ले लेगा, कुछ भी तुम्हारे साथ कर देंगे। तो उस तरह से वो बना था। बस ये बातें क्लियर होगी। अब सेकंड वाइफ से रिलेटेड कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो उसको साथ में क्यों नहीं लेकर आई, मैं पहले बता चुकी हूँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरा इतना बड़ा जिगरा नहीं है। मैं उसको यहाँ पर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, सुकून के लिए आई हूँ। रमज़ान में वो मेरे पास आई थी, अगर वो इतना बड़ा दिल रखती ना, हम दोनों शुरू से ही साथ रहते। उसका बड़ा दिल नहीं है, वो हमें साथ में देख के बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मेरे हस्बैंड खुद डरते हैं, मेरे हस्बैंड का भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अगर साथ में है तो मेरे हस्बैंड आए हमारे साथ बैठे, बच्चों के साथ बैठे। वो खुद कंफर्टेबल नहीं होते, वो डर डर के बैठ रहे होते हैं, डर डर के बात कर रहे होते हैं। तो इसी चीज़ को सोच के मैंने कहा था कि हम घूमने फिरने के लिए जाएंगे, भले 8-10 दिन, महीना, जितना भी जाएं। मैं अकेली जाऊंगी क्योंकि मुझे रिलैक्स करना है। पूरा दिन मैं वीडियोस के लिए वहाँ जाओ, जो भी है, एक मतलब मेरा काम है, जॉब है, मतलब यहाँ से सामान उठा के वहाँ भागो, और अपनी वीडियो में खुश होके, एक्टिव होके दिखाना है कि हमने अपना एक 100% दिया है। लोग देख के वीडियो को ऐसा ना कहें सब बोरिंग है और इसने मुंह लटकाया हुआ है, वो चीज़ होती है। अगर मैं देखूंगी तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है मैं टेंशन लूंगी कि यहाँ पे वो उस रूम में क्यों है, यहाँ पे हमें, और उसमें भी ये होता है कि मेरे हस्बैंड वहाँ क्यों है, वो यहाँ आते तो उसको प्रॉब्लम होती, वो उधर क्यों है। तो यहाँ पे ये चिक चिक चलती रहती। गाड़ी में मैं आगे बैठती, चिक चिक चलती रहती, वो आगे बैठती, मैं पीछे बैठती, तो ये सब चलता रहता, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो यही डिसाइड किया था कि पहले मुझे घुमा फिरा के आ जाए, उसके बाद हम ईद भी अपने हस्बैंड के साथ नहीं करूँगी, बच्चों के साथ ना करें, वो अपनी वाइफ के साथ जाकर करें। अभी मेरे बच्चों की छुट्टियां, हमें ले चलो, तो ये डिसाइड हुआ था। तो लेकिन उसके बाद देखो उसकी वीडियोस बनना, कभी वो किसके चैनल पर आती है, कभी किसके, तो खैर जो भी है उनका अपना वो है। और अल्लाह हिदायत दे सबको। किसी की खुशियां हैं तो आप प्लीज़ उसकी खुशियां उसको जीने दो। मैंने बड़ी मुश्किल से ये सब कमाया है, मुझे पता है, मैं रातों को जाग जाग के मैंने ये वीडियोस बनाई अपनी। मुझे मेरे हस्बैंड का ठीक है, मेरे हस्बैंड का फ़र्ज़ था शुरू से वो काम करते रहे, लेकिन वो अपनी एक जॉब की हद तक रहे। उनको टेंशन वाली वो नहीं, उनको जो जॉब में जितना आ रहा था तो वो कहते थे बस ठीक है ना, इतना आ रहा है ना, हम खा पी रहे हैं, तो वो ये था। लेकिन मैं रात दिन टेंशन में होती थी, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मेरे बच्चे ये मांगते हैं, वो मांगते हैं, मैं क्या करूँगी आगे, क्या बनाऊँगी इनका फ्यूचर। मैं रात को जब मेकअप की वीडियोज़ बनाती थी ना, हमारे रूम में एक चारपाई होती थी, झूला बंधा था जहाँ पे आयत को मैं सुलाती थी, वहाँ से मेकअप करके आती थी। तो मैं, आयत छोटी थी, आयत को झूला देते देते ना मैं ऐसे वहाँ पे सर रख के ना रोती रहती थी कि मुझे कुछ करना है अल्लाह, मुझे कामयाबी दे, मुझे आगे बढ़ना है। तो मेरे आंसू जो ना टपक टपक के नीचे फर्श पे गिरते रहते थे उस चारपाई से। तो वो बात मुझे आज तक नहीं भूलती कि चारपाई पे एक तकिया होता था, ऊपर कुछ भी नहीं, और आयत को झूला है टांगों से ऐसे हिलाती रहती थी और मेरे आंसू नीचे जा रहे होते थे।
तो मैंने किस तरह से मेहनत की है मेरा रब जानता है, मैं जानती हूँ। मैं यहाँ तक कि अपनी वीडियो में कुछ भी बनाना होता था, रेमेडीज़ कुछ भी, ये चीज़ें भी मैं उधार पे लेकर आती थी। जैसे रेमेडी के लिए कभी उसमें क्या डालना होता था, कभी हनी डालना होता था। ये चीज़ें मेरे लिए बहुत महंगी थी उस टाइम पे। मैं दुकान से उधार लेकर आती थी, ये कह के कि हमारी यूट्यूब की इनकम आने वाली है। आई नहीं थी। उनको बोलती थी बस चैनल चलने वाला है, दूंगी। और जब मेरी पहली इनकम आई थी, मैं उनको उधार दे कर आई थी अपना दुकान वालों को जो मोहल्ले में शॉप थी, और उनको बोल के आई थी कि हमारी यूट्यूब की इनकम आ गई। मिठाई भी दे के आई। तो मैंने तो ऐसा टाइम देखा, मैंने कभी किसी से जेलसी नहीं की। किस अच्छा खाते पीते जितना भी सबका था, मैंने कभी किसी से नहीं मांगा। और हाँ, एक बहन भाइयों की हद तक 500 1000 जैसे किसी से मांगना होता था, वो एक रहता था। जो भी है, आज आप लोगों को ऐसे चैनल मिल गए हैं कि सितारा यासीन है तो ये फलां उसका है, फलां उसका रिश्तेदार है, फलां, आप चल गए हैं तुम लोगों के चैनल। वो टाइम तुम लोगों ने नहीं देखा जो मैंने देखा, वो मेरा अल्लाह जानता है। और पता नहीं, शायद मैं इस वजह से सबको इग्नोर करती हूँ कि अल्लाह आप सब देख रहे हो ना, मैं इनको इग्नोर कर रही हूँ, मेरा अल्लाह मुझे और देता है। तो मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अल्लाह मुझे इतना देता है। मैं अगर सबको इग्नोर करती हूँ, अगर मैं सबकी बातों का जवाब देती रहूँगी ना, तो शायद मुझे अल्लाह मुझे पसंद नहीं करेंगे कि ये सबके साथ लड़ भी लेती है, झगड़ भी लेती है, फिर मुझसे भी मांगने आ जाती है। तो मुझे अपने बॉन्डिंग अल्लाह के साथ स्ट्रॉन्ग रखनी है। आप लोग अपनी बॉन्डिंग अल्लाह के साथ स्ट्रॉन्ग रखो, आपको बहुत मिलेगा, मुझसे भी बढ़ के मिलेगा। मैं अपने में बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जितना भी मिल रहा है। और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यही कुछ बातें थी, आई होप कि सबको क्लियर हो गई होंगी। और बस बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।